हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके ईएमआरएस, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनबीएस या जो भी टीजीटी एग्जाम्स है और जिनमें केमिस्ट्री आती है, तो उनके लिए हमने आपके क्लासेस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका पहला चैप्टर गिवन था मैटर, वो स्टार्ट किया था, जिसकी हम 3 क्लासेस जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो जाकर देखिएगा, क्योंकि जो क्लासेस है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप पहली वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको आज की क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो आज की क्लास में हम उसी चैप्टर का जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हम अलग अलग प्रोसेस देखेंगे और इन डिटेल जो है वो डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इज दैट क्लियर? तो मैटर कैन चेंज इट स्टेट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। तो आप लिख सकते हैं कि मैटर कैन change its state. Matter can change its state due to due to change in due to change in matter can change its state due to change in temperature और प्रेशर। जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर में, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजेस आते हैं, वैसे ही जो मैटर की जो स्टेट है वो क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। अब क्या क्या प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट है, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, मेन प्रोसेस, ठीक है। तो जो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो कौन सा है, मेन प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, दूसरा है कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, आफ्टर दैट सब्लिमेशन। ये सारे क्या हैं, प्रोसेस है। फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, ठीक है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग, नेक्स्ट इज मेल्टिंग, आफ्टर दैट इवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। तो ये एक एक करके हम आज की क्लास में जो है डिस्कशन करेंगे। इवेपोरेशन एंड देन सब्लिमेशन। तो इन सारे प्रोसेस को जो है हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेपोराइजेशन। ठीक है, जो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है, वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन यानी कि किसमें चेंज होना, लिक्विड से गैस में। ठीक है, या आप लिख सकते हैं वेपोराइजेशन चेंज किसमें, लिक्विड से गैस में। ठीक है, लिक्विड से गैस में। तो क्या प्रोसेस है, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। तो वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड, वेपोराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, is the process is the process by which liquid, जिसमें जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू कैन राइट डाउन कि बाय विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। ठीक है, लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू वेपर। ठीक है, किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज वेपोराइजेशन। लेट्स सी, जब हम वाटर को हीट करते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड, ठीक है, जब हम पानी को क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पर, टू
100 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, वो बॉयल होना यानी कि उबलना जो है वो शुरू हो जाता है और फिर किस में चेंज होता है, स्टीम में चेंज होता है। ठीक है, तो वो जब वाटर को हम हीट करते हैं कौन से टेम्परेचर पर, 200 डिग्री सेल्सियस, तो इट स्टार्ट बॉइलिंग, वो बॉइलिंग होना यानी कि उबलना स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट बॉइलिंग और किस में चेंज हो जाता है, चेंज इनटू स्टीम, चेंज इनटू स्टीम। क्लियर है इतनी बात, समझ आया वाटर का एग्जांपल, चेंज इनटू स्टीम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात, सिंपल है। और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी लिख लेना, 100 डिग्री सेल्सियस इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस में। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको जल्दी पढ़ना है, अपना केमिस्ट्री जल्दी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए आप बैच भी ले सकते हैं जो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगा, टॉपर्स टारगेट, या तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे और प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और जैसे आपका ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस में डिस्क्रिप्टिव भी आएगा तो वो भी हम एड ऑन करा देंगे। ठीक है, तो वो सब आपको वहां मिल जाएगा। आप जल्दी से थ्योरी जो कंप्लीट करना चाहते हैं वहां भी कर सकते हैं, और यहाँ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ हमें टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, या हम धीरे धीरे हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम से पहले ही। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं वेपोराइजेशन। तो सिंपल है, आपको जो ध्यान रखना है इसमें कि किस में चेंज होता है, तो ये चेंज हो जाता है लिक्विड से किस में, गैस में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा पहला जो प्रोसेस था वो कौन सा था, वेपोराइजेशन था। ठीक है, अब वेपोराइजेशन तो हमने देख लिया। अब हम उसके बाद हमने जिक्र किया है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप सेकंड डाल लीजिएगा, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, तो आपको हर टर्म्स की जो है नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, थ्योरी भी आपको अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो आइए बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं। ऐसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड जो है बॉइलिंग होना स्टार्ट होता है, द टेम्परेचर एट विच द temperature at at which a liquid boiling liquid boiling उसे हम क्या कहते हैं, is called boiling boiling पॉइंट। क्लियर है इतनी बात, सिंपल सी बात है ये तो। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप सभी जानते हैं कि अलग अलग लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट, अलग अलग क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग लिक्विड के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्लियर है इतनी बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन में क्या था कि लिक्विड से किस में चेंज हो रहा था, गैस में चेंज हो रहा था। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से किस में होता है कन्वर्ट, गैस से होता है लिक्विड में। ठीक है, गैस से किस में होता है, गैस से होता है लिक्विड में। तो आप लिख सकते हैं कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस, कंडेंसेशन इज द, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इज द प्रोसेस जिसमें वेपर किस में चेंज होता है, इनटू लिक्विड।
by which vapor change into किसमें चेंज हो जाता है, चेंज इनटू लिक्विड, बाय विच वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसके वजह से, जब टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता है। तो आप लिख सकते हैं इसे ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वेपोराइजेशन में क्या था कि वेपोराइजेशन में था लिक्विड से किस में चेंज हो रहा था, गैस में, यानी कि लिक्विड स्टेट से किस में जा रहा था, गैस में। लेकिन कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में, जब हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और ये इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ it is the it is the reverse process of vaporization। ठीक है, ये वेपोराइजेशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। और अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूं तो इसमें जो एग्जांपल है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। ठीक है, पूछा जा सकता है इसमें एग्जांपल, तो आप ध्यान रखिएगा। एग्जांपल है क्लाउड का फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्लियर है इतनी बात। तो ये कौन किसका एग्जांपल था, ये एग्जांपल है कंडेंसेशन का। क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म आती है डिस्टिलेशन। नेक्स्ट टर्म जो है वो है डिस्टिलेशन। ये सारी टर्म्स आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं यहाँ से। तो डिस्टिलेशन, तो अब डिस्टिलेशन डिस्कस करेंगे। अभी उससे पहले हमने कंडेंसेशन देखा था। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि डिस्टिलेशन वाटर इज प्रिपेयर बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर। डिस्टिलेशन वाटर कैसे प्रिपेयर होता है, वाटर इज प्रिपेयर्ड बाय जब वेपर कंडेंसेशन ऑफ वेपर क्लियर है इतनी बात। तो सिंपल है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। सिंपल है। अब नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग आप सभी जानते होंगे। फ्रीजिंग में क्या होता है, यानी कि लिक्विड से कौन सी स्टेट में चेंज होता है, सॉलिड में। ठीक है, फ्रीजिंग के केस में लिक्विड किस में चेंज होता है, लिक्विड से सॉलिड में। तो फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, किस में होता है, लिक्विड से सॉलिड में होता है। क्या होता है, टेम्परेचर घटता है बढ़ता है, तो ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिंपल है, आप डेफिनेशन खुद लिख लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। तो लिक्विड जो है वो किस में चेंज होता है, वो सॉलिड में चेंज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होगा, वैसे ही लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में। और वाटर फ्रीज इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज इनटू आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट आता है मेल्टिंग। ठीक है, फ्रीजिंग देख लिया, नेक्स्ट है मेल्टिंग। अब फ्रीजिंग के केस में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में। और मेल्टिंग के केस में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। और मेल्टिंग किसके वजह से होती है, जब टेम्परेचर जो है बढ़ता है। तो मेल्टिंग के केस में मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज इनटू किसमें चेंज होता है,
लिक्विड में जब टेम्परेचर जो है ड्यू टू इंक्रीज इन, जब टेम्परेचर जो है बढ़ता है ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सब्लिमेशन। नेक्स्ट टर्म जो है वो आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉलिड है वो किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है। सॉलिड जो है वो किस में चेंज होता है, गैस में। यानी कि सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए सॉलिड जो है डायरेक्टली किस में चेंज होता है, गैस में। तो सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, ठीक है। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, जैसे कि कैम्फर, जैसे कि कैम्फर, नैफ्थलीन, नैफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि कैम्फर, नैफ्थलीन एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन में क्या है, तो सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में, और इवेपोरेशन बेसिकली ये होता है स्लो वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन जो है ये कैसा प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं स्लो वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं, स्लो वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन में स्लो चेंज होता है, स्लो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, स्लो change of liquid into गैस, ठीक है। स्लो चेंज होता है लिक्विड का किस में, गैस में, किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, एंड इट कॉजेस कूलिंग। डिटेल में भी अभी हम देखेंगे इनके फैक्टर अफेक्टिंग, वो सब भी डिस्कशन करेंगे। पहले आपको ये टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे ड्राइंग ऑफ क्लोथ, स्वेटिंग, तो ये किसके एग्जांपल आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे इवेपोरेशन के, ठीक है। क्या क्या, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, और दूसरा पसीना स्वेटिंग, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि वेपोराइजेशन, लिक्विड का डायरेक्ट, लिक्विड का किसमें चेंज होना, गैस में, ठीक है। कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस जो कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर। फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड, मेल्टिंग में सॉलिड से लिक्विड, ठीक है। सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस, और इवेपोरेशन जो है ये कैसा है, एक स्लो वेपोराइजेशन प्रोसेस है। तो एक बार एक टेबल देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप टेबल से भी ध्यान रखिएगा, हर किसी की टेबल आपको बनवाइए जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी हो। प्रोसेस, चेंज और टेम्परेचर अफेक्ट, प्रोसेस, चेंज, टेम्परेचर अफेक्ट, ठीक है। तो प्रोसेस कौन कौन सा है, एक एक करके लिख लेते हैं जो भी अभी हमने डिस्कशन किए हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, मेल्टिंग, दूसरा फ्रीजिंग, तीसरा वेपोराइजेशन, ठीक है, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, और कौन सा था, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, एंड लास्ट है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मेल्टिंग, आप सभी जानते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड आप सभी जानते हैं, इसमें टेम्परेचर क्या होता है,
बढ़ता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है यानी कि कम होता है। वेपोराइजेशन के केस में लिक्विड से गैस, और इसमें भी जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कंडेंसेशन के प्रोसेस में गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड, इसमें जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। आफ्टर दैट सब्लिमेशन, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस, इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है जिस वजह से ये चेंज होता है। और इसमें लिक्विड से गैस, ये होता है एट एनी टेम्परेचर यानी कि किसी टेम्परेचर पर। तो ये एक टेबल है जो आप रिवीजन के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। बस ये लास्ट है, फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस और इवेपोरेशन जो है वो कैसा है, स्लो है। बॉइलिंग इज फास्ट प्रोसेस, ठीक है। इवेपोरेशन कैसा है, इवेपोरेशन इज स्लो, ठीक है। बॉइलिंग एक फास्ट प्रोसेस है और जो इवेपोरेशन है वो एक स्लो प्रोसेस है। कंडेंसेशन अभी बताया था, दैट इज द रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन इज अ रिवर्स किसका है, वेपोराइजेशन का, रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स प्रोसेस किसका है, वेपोराइजेशन का। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग जो है अकर एट सेम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका लेटेंट हीट, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने प्रोसेस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप क्लियर हुए होंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में किए हैं। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।